राम नाम की पुकार लगाते हुए बड़ी आसानी से विशाल संजीवनी पर्वत को उठाने वाले, अपनी पूंछ पर आग लगाकर पूरी लंका को जलाकर रावण के अहंकार को खाक करने वाले प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी। रामायण की कहानी जिसने भी सुनी है उसके मन में हनुमान जी के व्यक्तित्व की एक प्रतिमा बन चुकी है। हनुमान जी एक चिरंजीवी हैं जो कई युगों से इस संसार में धर्म का रक्षण कर रहे हैं। वो सर्वज्ञानी हैं, शक्तिशाली हैं और एक ब्रह्मचारी की तरह अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हनुमान जी का एक ऐसा रूप भी है जो तंत्र विद्या से जुड़ा है और रामायण के एक वर्जन के अनुसार हनुमान जी का विवाह रावण की भांजी से हुआ था, तो आपको कैसा लगेगा? क्या हनुमान जी के बारे में हम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं वो सब गलत है, या हमारे मन में बसी हनुमान जी की छवि सच्चाई से बिल्कुल परे है? इन सवालों के जवाब हनुमान जी से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियों में छिपे हैं जिनके बारे में शायद आज भी ज्यादा लोग नहीं जानते। सदियों से रामायण के कई अलग अलग वर्जन से हमारे सामने आते रहते हैं और ऐसे ही एक वर्जन के अनुसार हनुमान जी कभी ब्रह्मचारी थे ही नहीं और उनका विवाह रावण की भांजी से हुआ था। विमल सूरी के लिखे रामायण के जैन वर्जन ब्रह्मचरित के अनुसार हनुमान जी एक विद्याधर यानी सुपर नेचुरल बीक थे, जिनका विवाह रावण की बहन चंद्रनखा की बेटी से हुआ था। चंद्रनखा का पति खरसुना भी एक भयंकर राक्षस था जिसकी मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों हुई थी, और कहते हैं कि इस वजह से हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम जी से नाराज भी हुए थे। लेकिन फिर सच्चाई का साथ देते हुए वो श्री राम के कहने पर माँ सीता से मिलने लंका चले गए, जहाँ उन्होंने अपनी पत्नी के मामा रावण को समझाने की बहुत कोशिश की और उनसे कहा कि वो अपनी जिद छोड़ दें और माँ सीता को मुक्त कर दें, श्री राम के शरण में चले आए। पर अहंकारी रावण ने उनकी बात नहीं मानी और हनुमान जी ने श्री राम की सेना में शामिल होकर अपने मामा ससुर के खिलाफ लड़ने का कठिन फैसला लिया। 5 दिशाओं में देख रहे 5 चेहरे, 15 आंखें, 10 भुजाएं और हर एक हाथ में कुल्हाड़ी, गदा, त्रिशूल, तलवार जैसे अलग अलग अस्त्र लिए अपने पैरों के नीचे असुरों को रेंगते हुए खड़े पंचमुखी हनुमान जी। हनुमान जी के पंचमुखी रूप को उनका रौद्र रूप भी कहा जाता है और इस रूप को धारण करने के पीछे रामायण के युद्ध की एक बड़ी दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। कृतिवास रामायण के अनुसार जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था तब रावण ने देखा कि उसकी सेना श्री राम की सेना के हाथों परास्त हो रही थी। अपनी सेना के हालत देख रावण अपने भाई अहिरावण से मदद मांगने पहुंचा। अहिरावण एक मायावी राक्षस था जो माँ भवानी का भक्त था और तंत्र विद्या में माहिर था। अपने भाई की दुविधा समझकर उसने अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल कर श्री राम की सेना को एक गहरी निंद्रा में सुला दिया और श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। जैसे ही हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने आगे बढ़े, अहिरावण बड़ा बनकर उनके सामने खड़ा हुआ और हनुमान जी और अहिरावण के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में जहां हनुमान जी अपने पूरे बल से अहिरावण का सामना कर रहे थे, तो वहीं अहिरावण माया को इस्तेमाल कर बार बार बच रहा था। बहुत देर तक चले युद्ध के बाद हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण ने 5 दिशाओं में 5 दिए जलाकर रखे थे। दरअसल माँ भवानी की कड़ी तपस्या करने के बाद अहिरावण को एक वरदान मिला था, जिसके चलते जो शख्स ये 5 दिया एक साथ बुझाएगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा। और इसी कार्य को अंजाम देने के लिए हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वरा मुख, दक्षिण दिशा में नरसिम्हा मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। अपने इस पंचमुखी रूप में आकर हनुमान जी ने 5 दिशाओं के दीपक एक साथ बुझा दिए और अहिरावण का वध कर दिया। भारत के अलग अलग हिस्सों में पंचमुखी हनुमान जी के कई मंदिर हैं और माना जाता है कि अक्सर हनुमान जी के इस रूप की पूजा सिद्धि हासिल करने के लिए की जाती है। लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की साधना करना बिल्कुल आसान नहीं है। पंचमुखी हनुमान या इस रूप में तांत्रिक फॉर्म में हनुमान जी का पूजा कर रहे हो, तब आप में वो ताकत भी होना चाहिए कि वो उग्र स्वरूप में जो हनुमान जी का होता है वो आप यू कैन टेक इट, वो बहुत भयंकर होता है। डर लगने से आपका नेगेटिव रिएक्शन होगा। हनुमान जी के पंचमुखी रूप को अक्सर तंत्र विद्या से फोड़ा जाता है और कई तांत्रिक ग्रंथ जैसे विद्या नर्व तंत्र में इस रूप के महत्व को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। आज भी पंचमुखी हनुमान के मंदिरों में तांत्रिक तरीकों से हनुमान जी की पूजा की जाती है, जिसमें
14 दिन और 14 रात तक बिना रुके मंत्रों का जाप होता है। सेंट्रल अमेरिका के होंडुरास इलाके में हनुमान जी की खोई हुई नगरी है जो द लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड के नाम से मशहूर है। एक ऐसा शहर जिसमें हनुमान जी ने असुरों से बनाया था। रामायण के युद्ध कांड के अनुसार एक बार हनुमान जी को प्रभु श्री राम की सहायता करने पाताल लोक जाना पड़ा और कहा जाता है कि वहां उनकी मुलाकात पहली बार अपने पुत्र मकर ध्वज से हुई। मकर ध्वज पाताल लोक का पहरेदार हुआ करता था। जैसे ही हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश करने की कोशिश की, मकर ध्वज उनके सामने खड़ा हुआ और उनके बीच एक कड़ी जंग छिड़ गई। हनुमान जी जब भी मकर ध्वज पर वार करते तो उतनी ही ताकत से उन पर पलटवार करता। उसकी इस शक्ति को देख हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि और उन्होंने उससे पूछा, तुम आखिर हो कौन? तो मकर ध्वज ने अपने जन्म की कहानी हनुमान जी को सुनाई। तो मकर ध्वज की बात सुनते ही हनुमान जी समझ गए कि वो अपने ही संतान से युद्ध कर रहे थे, लेकिन मकर ध्वज तो अपने कर्तव्य से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था और आखिरकार एक लंबी जंग के बाद हनुमान जी मकर ध्वज को पराजित कर दिया और पाताल लोक में प्रवेश किया। लेकिन पाताल लोक के राजा को हराने के बाद हनुमान जी ने मकर ध्वज को यहाँ का राजा घोषित कर दिया और लोगों का मानना है कि सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में बसा लॉस यून-दा ब्लैंका शहर कभी पाताल लोक का हिस्सा हुआ करता था और मकर ध्वज के यहाँ राज करने के बाद से ही उनकी यहाँ भगवान की तरह पूजा जाने लगा। लेकिन आज में शहर कुछ हिस्सों में ही मौजूद है। शोधकर्ताओं ने जब 2012 में इस शहर के आसपास के इलाकों में खोज की तब उन्हें कई पुराने कलाकृतियां मिली जो हजारों साल पुराने थे। इसी के साथ यहाँ एक वानर देवता के पुरानी मूर्ति भी पाई गई जो बिल्कुल हनुमान जी जैसे दिखती है। इन सब खोज के बाद लोगों के मान्यता को और भी बढ़ावा मिला, लेकिन अमेरिकन ट्रेवलर और रिसर्चर का ये कहना है कि ये शहर हनुमान जी का नहीं बल्कि माया कल्चर के लोगों का है और यहाँ मिली मूर्ति हनुमान जी जैसी दिखने वाली किसी और देवता का है जिनकी पूजा ये लोग करते थे। वैसे तो दुनिया भर में हनुमान जी के लाखों करोड़ों भक्त हैं जो नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं। इंडिया के साथ ही साउथ ईस्ट एशिया में कई अन्य अलग अलग कंट्रीज में भी हनुमान जी का एक विशेष महत्व है। फिर भी हनुमान जी की ऐसी कई कहानियां जुड़ी हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही और कुछ कहानियों को जानने के लिए जय श्री राम लिखकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।